इतिहास के समुद्र में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डूबती नहीं बल्कि समय की गहराइयों में हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी जीत समझ बैठा, एक ऐसा सपना जिसे अजय कहा गया, और एक ऐसी रात जिसने इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया कि इंसान प्राकृतिक से बड़ा हो सकता है। ये एक कहानी है उस अहंकार की जो तकनीक की ऊंचाइयों पर चढ़कर खुद को अजय समझ बैठा और फिर उसी समुद्र ने उसे अपनी गहराइयों में समेट लिया। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और इंसान को अपनी बुद्धि और तकनीक पर एक अजीब सा भरोसा था। कारखानों की चिमनियां आसमान छू रही थी, लोहे और भाप की ताकत ने दुनिया को छोटा कर दिया था, और समुद्र जो सदियों से रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता था अब इंसान के लिए एक रास्ता बन चुका था। इसी बदलती दुनिया में एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो केवल एक जहाज बनाने के नहीं बल्कि मानव क्षमता की सीमा को चुनौती देने का था। ये विचार था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे सुरक्षित जहाज बनाने का। एक ऐसा जहाज जो न केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाए कि वो एक नई दुनिया का हिस्सा है जहां हर सुविधा, हर आराम और हर सुरक्षा मौजूद है। इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी उठाई व्हाइट स्टार लाइन ने। इस विशाल कल्पना को आकार देने का कार्य सौंपा गया हालैंड एंड वुल्फ को। हजारों कारीगरों ने, इंजीनियरों और मजदूरों की अथक मेहनत ने धीरे धीरे इस कल्पना को हकीकत में बदलना शुरू किया। लोहे की विशाल चादरों ने एक दूसरे से जुड़ती गई, भाप से चलने वाले इंजनों ने आकार लेना शुरू किया और कुछ ही समय में एक ऐसा ढांचा खड़ा हो गया जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता। ये केवल एक जहाज नहीं था, यह इंसान की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। जब यह जहाज तैयार हुआ तो उसे एक नाम दिया गया, टाइटैनिक। ये नाम अपने आप ही में एक घोषणा था, एक विश्वास कि यह जहाज किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि इसके अंदर महलों जैसी सजावट थी, बड़े बड़े हॉल थे, शानदार सीढ़ियां थी और हर वो सुविधा थी जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमीर यात्रियों के लिए ये एक चलता फिरता महल था और साधारण यात्रियों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत का माध्यम। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसी सोच छिपी हुई थी जो आगे चलकर सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ये विश्वास कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ये विश्वास इतना मजबूत था कि सुरक्षा के नियमों में भी ढील दी गई। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या उतनी ही रखी गई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये माना ही नहीं गया कि कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी। 10 अप्रैल 1912 का वो दिन आया जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकलकर ये जहाज न्यूयॉर्क की ओर चल रहा था। जहाज पर सवार हर व्यक्ति के मन में एक सपना था। कोई अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, कोई व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था और कोई केवल इस अद्भुत जहाज का अनुभव लेना चाहता था। जहाज पर अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग थे, लेकिन उस समय सब एक ही चीज से जुड़े हुए थे, इस विश्वास से कि वो एक सुरक्षित यात्रा पर हैं। शुरुआत के कुछ दिन बेहद शांत और सुखदायक होते हैं। समुद्र शांत था, आसमान साफ था और जहाज अपने वेग से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कभी भी सबसे बड़ी त्रासदी सबसे शांत लम्हों में भी छिपी होती है। 14 अप्रैल 1912 की वो रात जो दिखने में साधारण थी, अपने भीतर इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक को समेटे हुए थी। रात ठंडी थी, हवा में सन्नाटा था और जहाज अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच जहाज को कई चेतावनियां मिली कि आगे बर्फ के विशाल पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन या तो इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया या उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी जरूरत थी। जहाज अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, मानो उसे किसी खतरे का डर नहीं हो। और फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के लगभग 11:40 पर जहाज को एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना छोटा था कि कई यात्रियों को इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन जहाज के नीचे एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने इसके अंत की कहानी लिख दी थी। टाइटैनिक एक विशाल बर्फ के पहाड़ से टकरा चुका था। ये टक्कर दिखने में मामूली लग रही थी,
लेकिन इसने जहाज के निचले हिस्से में कई जगहों पर छेद कर दिए थे और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा था। शुरुआत में स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझा नहीं गया। कुछ यात्रियों ने इसे एक छोटी सी घटना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जहाज के इंजीनियर और अधिकारी समझ चुके थे कि ये एक साधारण हादसा नहीं है। जहाज को बचाना अब संभव नहीं था। ये केवल समय की बात थी कि कब यह विशाल ढांचा समुद्र में समा जाएगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जहाज के अंदर घबराहट फैलने लगी। लाइफ बोट्स को तैयार किया गया, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह सभी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यह केवल एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर पल की कीमत थी और हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच एक फर्क तय कर सकता था। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जाने लगा। ये एक ऐसा दृश्य था जहां भावनाएं अपने चरम पर थीं। परिवार बिछड़ रहे थे, लोग अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख रहे थे और हर किसी ने के मन में ये एक ही सवाल था, क्या वो बच पाएंगे? कुछ लोग अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि इतना विशाल और मजबूत जहाज डूब सकता है। इसी बीच जहाज पर संगीत बजता रहा। संगीतकारों ने आखिरी समय तक लोगों को शांत रखने की कोशिश की। ये एक अजीब सा विरोधाभास था, जहां एक तरफ मौत का साया था, वहीं दूसरी तरफ संगीत की धुनें गूंज रही थी। लेकिन धीरे धीरे जहाज झुकने लगा, पानी तेजी से अंदर भरने लगा और अब कोई संदेह नहीं रहा कि अंत निकट है। कुछ ही घंटों में वो जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, समुद्र की गहराइयों में समा गया। हजारों लोग ठंडे पानी में गिर गए, कई लोग बच नहीं पाए। ये केवल एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, यह इंसान की उस सोच की कहानी है जहां वो अपनी सीमाओं को भूल जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति लगा लें, प्रकृति के सामने हमारी शक्ति सीमित है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और लापरवाही कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। आज के समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, ये खामोश गवाह की तरह है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हर ऊंचाई के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर ये वीडियो आपको लोग पसंद आई हो और इसी तरह की हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।